नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। वार्षिक परीक्षा 2023 विषय सामाजिक विज्ञान और ये पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये समय है 2.5 घंटे, पूर्णांक क्षेत्र नंबर। आइए एक एक प्रश्न करके सभी प्रश्न हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मानचित्रकार वह व्यक्ति है जो बनाता है, यानी कि मानचित्रकार उस व्यक्ति को कहते हैं जो नक्शे बनाता है, मानचित्र बनाता है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया है? तो वह है अबुल फजल। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं कौन चलाता है? तो सरकार। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, रमाबाई को पंडित कहते थे क्योंकि वह विदुषी थी संस्कृत की। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, राजस्थान के लिए कानून बनाने वाली संस्था है? तो वह है विधानसभा, क्योंकि राज्यों के लिए विधानसभा होती है कानून बनाने के लिए। नेक्स्ट छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण का प्राकृतिक घटक है? तो वो हो जाएगा, चार ऑप्शन है, घर, सड़कें, पहाड़ और वायुयान, यानी कि इनमें से जो प्राकृतिक घटक है वो हो जाएगा पहाड़, वायुयान नहीं होगा। नेक्स्ट है सातवां प्रश्न, निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो वो हो जाएगी नाइट्रोजन, क्योंकि ये 78% पाई जाती है। नेक्स्ट है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 22 मार्च को। नौवां प्रश्न, आज़ादी से पहले राजस्थान में कौन सी कुप्रथा थी? तो ये हो जाएगी उपयुक्त सभी, यानी कि सती प्रथा, डाकन प्रथा और बाल विवाह, ये सभी कुप्रथाएं प्रचलित थी राजस्थान में। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट, सही शब्दों का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ शब्द दिए हुए हैं और आपको इस रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा वो भरने हैं, यानी कि 26 नवंबर, अद्वैत, क्रोध, भीलवाड़ा और खेजड़ी, ये शब्द आपको इसमें रिक्त स्थान में भरना है। सबसे पहले है 11वां प्रश्न, संविधान दिवस को मनाया जाता है तो 26 नवंबर को, यानी कि संविधान दिवस है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है, ये हो जाएगा पहले। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है, वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना था? तो यहाँ हो जाएगा 13 वर्ष की आयु में अकबर है वो सम्राट बन गया था। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है, हम्पी साम्राज्य की राजधानी थी? तो वो है विजयनगर साम्राज्य की, हम्पी है वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट 14वां प्रश्न है, शंकराचार्य के समर्थक थे? तो वो अद्वैत के समर्थक थे। नेक्स्ट है 15वां प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार सभी लोग समान हैं। 16वां प्रश्न, जब सरकार मीडिया पर नियंत्रण कर लेती है तो उसे सेंसरशिप कहते हैं। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक परत क्रोड कहलाती है। नेक्स्ट 18वां प्रश्न है, स्वाना घास के स्थल अफ्रीका में पाए जाते हैं। वर्तमान में भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। और 20वां प्रश्न है, राजस्थान में खेजड़ी को कल्पवृक्ष के समान माना जाता है। नेक्स्ट है सत्य असत्य। तो सबसे पहला 21वां प्रश्न है, कलहण ने राजतरंगिणी नामक ग्रंथ की रचना की थी? तो ये सत्य है, क्योंकि कलहण के द्वारा राजतरंगिणी नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। नेक्स्ट 22वां प्रश्न है, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था? तो ये भी सही है। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, काबुल हाथियों के व्यापार का मुख्य केंद्र था? तो ये भी सही है। 24वां प्रश्न, भारत एक लोकतंत्रीय देश है? तो ये भी सत्य है। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, टीवी और रेडियो मीडिया के अंग है? तो ये भी सत्य है, क्योंकि टीवी और रेडियो को मीडिया के में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट 26वां प्रश्न है, ऑक्सीजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है? तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन पाई जाती है। नेक्स्ट 27वां प्रश्न है, महानगरों में अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड होता है? तो ये सत्य है। शंकुधारी 28वां प्रश्न, शंकुधारी वन में कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती है? नहीं, ये भी असत्य है। 29वां प्रश्न है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था? तो ये भी सत्य है। नेक्स्ट 30वां प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पक्षी गोडाउन है? ये सत्य है, क्योंकि राजस्थान का राज्य पक्षी है वो गोडाउन ही है।
नेक्स्ट है मिलान करने हैं उचित समूह का, यानी कि शब्दों का मिलान करना है। पहला है कैस्पियन सागर, तो इसका आंसर हो जाएगा विशालतम झील है। 32वां प्रश्न है ज्वार भाटा, तो ये एक जल में अत्यधिक उतार चढ़ाव को ज्वार भाटा कहते हैं। नेक्स्ट 33वां प्रश्न लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं हैं। 34वां प्रश्न सुनामी, तो एक तीव्र भूकंपी तरंगे हैं। और 35वां प्रश्न है महासागरीय धाराएं निश्चित मार्ग की जल धाराएं हैं। नेक्स्ट है निम्न प्रश्नों के अधिकतम 3 पंक्तियों में उत्तर देने हैं आपको। तो पहला प्रश्न है त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल तीनों पक्ष कौन कौन से थे, तो इसके आंसर हो जाएगा त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट तथा पाल शामिल थे। नेक्स्ट है 37वां प्रश्न शिखर से आपका क्या तात्पर्य है, तो मंदिर के सबसे ऊपरी भाग को शिखर कहा जाता है और भारत में इसे शिखर तथा दक्षिण भारत में इसे गोपुरम कहा जाता है। नेक्स्ट है 38वां प्रश्न खानाबदोश पशु चारकों और एक जगह बसे हुए खेतीहरों के बीच किस प्रकार का विनिमय होता था, तो इसका हो जाएगा खानाबदोश पशु चारकों अनाज, कपड़ा, बर्तन और अन्य उत्पादकों के लिए एक जगह बसे हुए खेतीहरों के साथ पशुचारण जैसे ऊन, घी आदि का विनिमय होता था। नेक्स्ट 39वां प्रश्न है विधानसभा क्या है, तो विधानसभा है दरअसल भारत के विभिन्न राज्यों में राज्य सरकार को गठित करने के लिए विधानसभा चुनाव कराए जाते हैं और विधानसभा चुनाव में चयनित जनप्रतिनिधि का विधायक एमएलए कहा जाता है। नेक्स्ट है 40वां प्रश्न 3 ऐसी रूढ़िवादी धारणाओं का उल्लेख कीजिए जिसके कारण महिलाओं के साथ असमानता का व्यवहार प्रचलित है। तो पहली धारणा ये है कि लड़कियों तथा महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि घर का काम और महिलाओं द्वारा तथा बाहर का काम पुरुषों के द्वारा किया जाता है। दूसरी धारणा ये है कि महिलाएं नौकरी नहीं कर सकती, ऐसी रूढ़िवादी धारणा है। तीसरी धारणा ये है कि महिलाएं बाहर का काम, बाहरी कार्य नहीं कर सकती, यह एक रूढ़िवादी धारणा है। नेक्स्ट 41वां प्रश्न है जैवमंडल क्या है, तो जैवमंडल पादप एवं जीव जंतुओं से मिलकर बने जैवमंडल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट 42वां प्रश्न मौसम किसे कहते हैं, तो मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है और मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। नेक्स्ट है 43वां प्रश्न वनस्पतियों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, तो वनस्पतियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, वन, घास और झाड़ियाँ। नेक्स्ट 44वां प्रश्न राजस्थान की किन्हीं 2 उपज मंडियों के नाम लिखिए, तो यहाँ हो जाएगा जीरा मंडी जोधपुर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा दूसरा है रामगंज मंडी कोटा। नेक्स्ट है 45वां प्रश्न टेलीविज़न की उपयोगिता बताइए, तो टेलीविज़न की पहली उपयोगिता द्वारा टेलीविज़न के द्वारा किसी घटना की जानकारी तुरंत लोगों तक पहुंच जाती है। दूसरा टेलीविज़न की उपयोगिता यह है कि टेलीविज़न का शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग है और तीसरा है टेलीविज़न मनोरंजन का एक साधन भी है। नेक्स्ट 46वां प्रश्न है बाल विवाह किसे कहते हैं, ये एक कुप्रथा क्यों है, तो बाल विवाह का अर्थ होता है किसी लड़की या लड़के की शादी कम उम्र में कर देना बाल विवाह कहलाता है। बाल विवाह एक ऐसी कुप्रथा इसलिए है क्योंकि बच्चों के अधिकारों का अतिक्रमण करता है जिससे उन पर हिंसा, शोषण तथा यौन शोषण का खतरा बना रहता है। नेक्स्ट 47वां प्रश्न हम भूकंप से बचाव कैसे कर सकते हैं, तो पहला बचाव ये है कि भूकंप आने पर तुरंत खुली जगह में चले जाएं। दूसरा बचाव कमरे के कोने में जाकर मजबूत फर्नीचर के नीचे छुप जाएं। तीसरा बचाव बिजली के खंभों से दूर रहें और चौथा बचाव यह है कि घर के सारे उपकरण प्लग से निकाल दें। नेक्स्ट मानचित्र है कि राजस्थान के मानचित्र में निम्न स्थानों को दर्शाइए, तो यहाँ पहला है जैसलमेर, तो जैसलमेर यहाँ हो जाएगा। दूसरा है हनुमानगढ़, तो ऊपर ये हनुमानगढ़ है। तीसरा झालावाड़, तो झालावाड़ है वो यहाँ दर्शा देंगे, यहाँ जो नीचे है वो झालावाड़ है। चौथा है भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा यहाँ है राजस्थान में। और 5वां है उदयपुर, तो ये उदयपुर यहाँ हो जाएगा। तो दोस्तों ये था मॉडल पेपर कक्षा 7 का सामाजिक विषय का और ये वार्षिक परीक्षा 2023 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको
सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।